वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि साइन 30 अंश का मान कैसे निकालेंगे, साइन 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे, कास 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो चतुर्थांश वाला क्या रूल होता है, उसको इजीली से कैसे हम याद कर सकते हैं, उसको भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, थीटा लिखिएगा। उसके बाद थीटा के नीचे साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद यहाँ पे टेन लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कॉट, उसके बाद लिखिएगा सेक, और लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा क्या, कोसेक। समझ गए आप लोग? उसके बाद यहाँ पे अगर थीटा है तो इसके सामने यहाँ पे लिखिएगा 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर लास्ट में आप लोग क्या लिख दीजिएगा, 90 डिग्री। समझ गए आप लोग? अब देखिएगा अगला पॉइंट्स, अब ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। साइन 30 अंश का मान 1/2। उसके बाद साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। उसके बाद साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब देखिएगा यहाँ पे, अब कॉस में चलते हैं। तो अगर यहाँ साइन 0 का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? उसके बाद यहाँ पे कास 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 है। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पे देखिएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो यहाँ पे कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2, यानी जो यहाँ पे साइन 60 अंश का मान है वही कास 30 अंश का मान हो जाएगा। समझ गए? अब देखिएगा कास 45 अंश का मान 1/वही, यानी सेम रहेगा, √2 ही रहेगा। क्या रहेगा, √2 ही रहेगा, 1/√2। उसके बाद कास 60 अंश का मान 1/2, क्योंकि साइन का, अगर साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कास 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं 10 में। किस पे आते हैं, 10 पे। 10 0 अंश का मान 0 होगा। समझ गए आप लोग? उसके बाद देखिएगा 10 30 अंश का मान 1/√3। 10 45 अंश का मान 1 होता है। उसके बाद 10 60 अंश का मान √3 होता है। 10 90 अंश का मान यहाँ पे आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब चलिए यहाँ पे कॉट की बात करें तो अगर 10 0 का मान 0 है तो यहाँ पे कॉट 0 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे जो 90 का होगा इसका यहाँ पे कास 0 का मान हो जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा काट होता है। उसके बाद देखिए वह यहाँ पे काट 30 अंश का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। उसके बाद 45 अंश का मान वही रहेगा। 10 यहाँ पे देखिएगा काट 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे काट 0 का मान क्या है, इनफाइनाइट है। उसके बाद यहाँ पे काट 0 का मान आपका हो जाएगा कितना, बताइए, 0 हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए सेक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेक, कोसेक 0 का मान क्या है, कॉस 0 का मान 1 है, तो यहाँ भी आपका कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग 1। उसके बाद सेक 30 अंश का मान, तो यहाँ पे कॉस 30 अंश का मान क्या है, √3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद कास 45 अंश का मान यहाँ पे दिया है 1/√2 है, तो सेक 45 अंश का मान हो जाएगा √2। उसके बाद सेक 60 अंश का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी हो जाएगा आपका ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कास 0 का मान 0, कास 90 का मान 0 है, तो यहाँ पे सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ गया आप लोग? उसके बाद देखिएगा वह यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे क्या है, कोसेक लास्ट में है। कोसेक यानी साइन 0 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पे कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन
30 अंश का मान 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद साइन 45 अंश का मान कितना है, 1/√2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कोसेक 60 अंश का मान इसका उल्टा यानी 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में साइन 90 का मान क्या है, 1 है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 ही होगा ना, हाँ 1 ही हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको याद कैसे करेंगे अभी बताएंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, देखिएगा कैसे याद करेंगे। सिंपली आप लोग पेन और पेपर उठाइएगा, इस टेबल को 2 से 3 बार लिखना है। कितनी बार, 2 से 3 बार अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिएगा इसका एक याद करने का और अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले साइन का याद करेंगे तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब इसका उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक की वैल्यू अगर 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा और 90 का मान 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे कास का भी याद करिएगा, उस ऐसे टेन का भी, ऐसे सेक का भी, ठीक है, ऐसे काट का भी। समझ गए? अब चलिए अब इस पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से किस टाइप से इस पे क्वेश्चन आता है वो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट, आपको जो फार्मूला अभी जो मान बताया था वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन को करिए। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको कैसे करना चाहिए आइए सीखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका क्या है, 1/2 है तो ऐसे लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। सेक 30 अंश का मान अभी हमने लिखवाया था, क्या होता है, कास 30 का उल्टा होता है यानी 2√3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करिएगा, √3 यहाँ पे लिखिएगा। 10 60 अंश का मान हमने क्या बताया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे √2 है। 10 60 अंश का बताया था हमने मान √3, यही बताया था ना। अब देखिएगा इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानी यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रूट में 6 हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे एलसीएम 1 ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एलसीएम आपका √3 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा क्योंकि √3 का करने में √3 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर देखिएगा यहाँ पे √3 करने में 3, उसके बाद 3 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट में आपका क्या आ जाएगा, 6 त्रिक 18 यानी 18 आ जाएगा। ठीक है, या तो आपको आंसर में ये देगा या तो आपको, अब देखिएगा एक आंसर और आएगा, क्या आएगा 1 प्लस, अब इसको 9 × 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम 9 का रूट कर दें और 2 का रूट कर दें तो 9 करेंगे तो 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और रूट में 2 आ जाएगा और बट्टे में आपका √3 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, या तो आंसर ये देगा या तो ये आंसर ये देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यक्स लिखिएगा, ऐसे यक्स को ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद कॉसेक 30, अभी स्क्वायर को भूल जाइए। कॉसेक 30 का अंश का मान कितना होता है बताइए, हाँ पता है, रूट में 3/2। अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। समझ गए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, साइन 30 अंश का मान √3/2 होता है। ठीक है, अब बराबर करिएगा, 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेक 60 अंश का मान 1/2 होता है ना, और बट्टे में अब देखिएगा कोसेक 60 अंश का मान साइन का उल्टा होता है तो यानी 2/√3 हो जाएगा ना। अब देखिएगा सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका यक्स होगा
यहाँ पे रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करिएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 से 2 कट जाएगा और ये √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो √3 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ से √3 ऊपर है तो कट जाएगा। उसके बाद 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इधर तो हो जाएगा x की वैल्यू, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे देख लीजिए, x की वैल्यू बराबर 4 दूनी 8, 8 ऊपर जाएगा। उसके बाद नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है ऊपर है तो नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 3 नीचे आ जाएगा। या तो वैल्यू ये देगा x की, या तो देगा 3 दूनी 6 दूनी 8 यानी 2 सही 2/3, या तो आंसर ये देगा 2 सही 2/3, या तो आंसर ये देगा या तो आपका आंसर ये देगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला पॉइंट्स यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले ऐसे बनाइएगा, आप लोग ऐसे एक लाइन खींचिए। चलिए खींचिए, खींच लिए होंगे। अब यहाँ से एक लाइन और खींचिए, हो गया ना। अब ये 4 पार्ट हो गया। कितना हो गया, 4 पार्ट। अब ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 होगा, यानी 90 यहाँ पे होगा, 90 यहाँ पे होगा, 90 यहाँ पे होगा और 90 यहाँ पे होगा, यानी चारों क्या होंगे 90 डिग्री पे। ये जो रेखा काटेगी वो 90 डिग्री से होते हुए जाएगी। समझ गए। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखिएगा ऑल। ठीक है, यानी सभी क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे अगर साइन का मान है तो ये भी आपका प्लस में होगा। ठीक है, कास का मान है तो ये भी आपका प्लस में होगा। उसके बाद 10 का मान है तो ये भी आपका क्या होगा, इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में, ये हमारा पहला चतुर्थांश है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तीसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा क्या है, लास्ट यानी चौथा चतुर्थांश है। तो पहले चतुर्थांश में साइन हुआ, कास हुआ, 10 हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, सभी का मान क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अब दूसरे चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें आपका केवल साइन, ठीक है, और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। समझ गए। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। और अदर वैल्यू यानी अदर्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। क्या होगी, माइनस में होगी। अब तीसरे चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें आपका 10 आएगा और क्या आएगा, कॉट, यानी इसका उल्टा काट। इनकी वैल्यू प्लस होगी। और अदर्स जितने भी हैं सभी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। समझ गए आप लोग। अब इसमें यानी चतुर्थांश नंबर 4, इसमें अगर हम आते हैं तो कॉस, ठीक है, और सेक की वैल्यू क्या होगी आपकी, प्लस में होगी। उसके बाद अदर्स यानी सभी और जो बच रहे हैं सभी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। समझ गए। यानी पहले चतुर्थांश में सभी की वैल्यू प्लस में होगी, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस में होगी, और तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट की वैल्यू प्लस में होगी, और उसके बाद चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, कोसेक और सेक की वैल्यू प्लस में होगी। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपका 90, ठीक है, 90 तक होगा। इसके बाद इसमें क्या होगा, 90 प्लस और 180 से माइनस, ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पे होगी। उसके बाद इसमें क्या होगा, 180, ठीक है, प्लस और 270 की वैल्यू 270 माइनस में होगा। इस वाले में क्या आएगा, 270 प्लस में, यानी 270 से प्लस में होगा और 360 से माइनस में होगा। ठीक है, इनकी वैल्यू आएगी। समझ गए आप लोग। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपका
एक बार और देख लीजिए, साइन कास, इसका तिर्यक होगा यहाँ पे कॉस और सेक, और उसके बाद यहाँ पे आपका होगा टेन और काट की वैल्यू प्लस में होगी। पहले चतुर्थांश में सभी की वैल्यू प्लस में होगी। अब ये इसको कैसे यूज करेंगे अभी आपको सिखाएंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला पॉइंट्स देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिक्स हो गया तो फिर आपको याद करने में भी कठिनाई होगी। देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपको वैल्यू याद करने की बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। वो पॉइंट्स क्या है देखिएगा, बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर आपका 90 माइनस है, ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा है, ठीक है, 90 माइनस थीटा है, अगर आपका, एक मिनट फिर से देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, समझिएगा आप लोग ध्यान से, नहीं तो मिक्स प्रिंट हो जाए, क्या कहते हैं, भूल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 90 माइनस थीटा और क्या है 90 प्लस थीटा, उसके बाद आपका क्या आएगा 80 माइनस थीटा, एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में 80 प्लस थीटा, उसके बाद 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये होगा। और लास्ट में आपका क्या आएगा 360 माइनस थीटा और आपका 360 प्लस थीटा। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपका साइन हुआ, साइन माइनस थीटा हुआ या साइन प्लस थीटा, और देखिएगा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो इनका क्या होगा, जो मान आएगा वो चेंज होगा। जैसे अगर साइन रहेगा, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, समझ गए। अगर आपका यहीं पे क्या रहे बताइए, अगला अगर सेक रहे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, समझ गए, ये हुआ। अब देखिएगा, यानी इसमें क्या होगा, वैल्यू आपका चेंज होगा, यानी बदलेगा। और देखिएगा, अगर 360 माइनस थीटा है और 360 प्लस थीटा है, या 180, ठीक है, माइनस थीटा 180 प्लस थीटा है, तो इनकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, ठीक है। मतलब वैल्यू का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे साइन रहेगा तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, साइन में होगा, ना कि कास में होगा, ना कि आपका कास में होगा। इसकी वैल्यू क्या होगा, साइन में है तो साइन में आएगा, कास में है तो कास में आएगा, 10 में है तो 10 में आएगा, समझ गए आप लोग। किस में चेंज होगा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी। और 180 और 360 की वैल्यू ये क्या होंगी, नहीं चेंज होंगी। अब इसको कैसे चेंज, क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, अब समझेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा शायद, और उसके बाद इसको नोट भी कर लिया होगा, सही है बबुआ। ऐसे पढ़ेंगे तो 100% है, ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हम पढ़ा ही देंगे। तो देखिएगा, अब यहाँ पे पहले जो हमने लिखा था 270 और 90 की वैल्यू क्या होंगी, बदलेंगी, और 180 और 360 की वैल्यू नहीं बदलेंगी, समझ गए। अब यहाँ पे आपको अभी चतुर्थांश बताया था, इसमें क्या होगा साइन, इसमें क्या होगा 10, इसमें क्या होगा आपका कास होगा, और यहाँ पे आल होगा प्लस में, आल क्या होगा, यहाँ पे लिखिएगा आल प्लस में। पहले आप ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर साइन कॉस 10 कॉट, ठीक है, उसके बाद सेक कोसेक,
है ना। अगर यहाँ पे माइनस थीटा के साथ रहे, यहाँ भी 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 माइनस थीटा के साथ रहे और यहाँ भी माइनस थीटा के साथ रहे, ठीक है। तो किसकी किसकी वैल्यू प्लस होगी, ध्यान से देखिएगा, समझ गए, किसकी किसकी वैल्यू प्लस होगी। अभी देखिएगा, यहाँ पे आपका कॉस की वैल्यू प्लस होगी और सेक की वैल्यू, ठीक है। सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा होगा, इनकी वैल्यू प्लस में आएगी और बाकी सभी की क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी। जैसे अगर साइन माइनस थीटा है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे अगर टेन माइनस थीटा है तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा आएगा, यहाँ पे कॉट माइनस थीटा है तो यहाँ पे कॉट माइनस थीटा आएगा, ठीक है। माइनस में वैल्यू आएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, माइनस कॉसेक थीटा आएगा, समझ गए। केवल ओनली कॉस और सेक की वैल्यू प्लस में होगी अगर माइनस में थीटा है, समझ गए। चलिए अगला पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा। एक एक बताएंगे ताकि आप लोग सभी समझ जाएं। देखिएगा, अब याद करने में आसानी हो जाएगी। कैसे, बहुत ही इजी तरीके से। अगर साइन, यहाँ पे देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस वैल्यू रहेगी। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, समझ गए। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कोसेक, ठीक है, 90 माइनस थीटा तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोसेक सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, सभी वैल्यू प्लस में होगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, समझ गए। अब इसको नोट कर लीजिए, बस यही है, साइन कॉस कोसेक 10। अब देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है तो कॉस थीटा वैल्यू प्लस में होगी, कॉस 90 प्लस थीटा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में आएगी, साइन, ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद देखिएगा, और इनकी वैल्यू चेंज होगी, हमने अभी आपको बताया था ना 90 और 270 की वैल्यू बदलेगी। ऐसे और भी है, और लिख देते हैं, चलिए 90 प्लस थीटा तो बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो बराबर क्या होगा बताइए, ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, पहले चतुर्थांश में आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये साइन प्लस में होगा, यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस कॉस थीटा, इसकी 180 की वैल्यू नहीं बदलेगी, 180 की वैल्यू नहीं बदलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, अब आपका हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस सेक थीटा। उसके बाद कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, समझ गए। उसके बाद कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये वैल्यू प्लस में होगी, हमने बताया था, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। और भी वैल्यू है, पहले आप लोग इसको नोट करिए। और भी वैल्यू हैं, उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।